Hello everyone. In this video, we will try to understand section 12 of the Sale of Goods Act 1930. हिंदी में भी पढ़ेंगे इसको, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और एक रफली आइडिया लेंगे कि ये सेक्शन कहना क्या चाहता है। सबसे पहले हिंदी में पढ़ते हैं सेक्शन 12 शर्त और वारंटी, जिसमें सबसे पहले सबसेक्शन 1 कहता है विक्रय की संविदा में कोई अनुबंध जो उस माल के बारे में हो जो उस संविदा का विषय है, शर्त या वारंटी हो सकेगा। इन इंग्लिश पहले इसको हिंदी में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 कहता है विक्रय की संविदा में कोई अनुबंध जो उस माल के बारे में हो जो उस संविदा का विषय है, शर्त या वारंटी हो सकेगा। सबसेक्शन 2 शर्त संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए मर्मभूत वह अनुबंध है जिसका भंग उस संविदा को निराकृत मानने का अधिकार पैदा करता है। तीसरा, वारंटी संविदा के मुख्य प्रयोजन का संपार्श्वक वह अनुबंधन है जिसका भंग नुकसानी के लिए दावा पैदा करता है किंतु माल को प्रतिपेक्षित करने और संविदा को निराकृत मानने का अधिकार पैदा नहीं करता। चौथा, विक्रय की संविदा में कोई अनुबंधन शर्त है या वारंटी, यह बात हर एक मामले में उस संविदा के अर्थान्वयन पर अवलंबित होती है। अनुबंधन शर्त हो सकता है यदि संविदा में उसे वारंटी कहा गया हो। तो हिंदी में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब इसको इंग्लिश में समझते हैं, इंग्लिश में समझाने का मैं प्रयत्न भी करूँगा। और सेक्शन 12 सेज कंडीशन एंड वारंटी, जिसमें सबसे पहला है स्टिपुलेशन in a contract of sale with reference to goods which are subject thereof may be a condition or a warranty। तो जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्रिएट किया जाएगा तो उसमें शर्त के बिहाफ पे दो चीज़ें रखी जा सकती हैं, एक कंडीशन, एक वारंटी। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो तो उसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, या हो सकता है दोनों ही ना हो, या हो सकता है कोई एक हो, या हो सकता है दोनों ही हो। दोनों कौन कौन से हैं? कंडीशन या फिर वारंटी। दिस इज व्हाट 2 point is saying। Subsection 2 is saying a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated। Second, a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated। वेट, सबसे पहला पॉइंट तो ये कहता है कि इसमें कुछ चेंजेस आ गया क्या? सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड के किसी भी स्पेसिफिक गुड्स के लिए कंडीशन या वारंटी दोनों रखी जा सकती है, दोनों आपको देखने को मिल सकती है, तो हैरानी वाली कोई बात नहीं है। और दूसरा पॉइंट कहता है अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल। स्टिपुलेशन है एक शर्त, स्टिपुलेशन को हिंदी में कहते हैं शर्त, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका रूट पार्ट है कंडीशन, रूट पार्ट कंडीशन है, मतलब सतह है, एक इम्पोर्टेंट, एक मेजर पार्ट है हमारा कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बॉटल चाहिए, ठीक है, दुकान पे मैं जाता हूँ, मुझे बॉटल चाहिए, मुझे कांच की ही बॉटल चाहिए, कांच इज एसेंशियल, कांच कंडीशन मैंने रखा है, और ये अगर फुलफिल ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो सकता है। ठीक है, मुझे बॉटल चाहिए थी, उसने कांच की ना देके प्लास्टिक की दे दी। उसने बोला, मैंने बोला कांच की बॉटल मुझे चाहिए, उसने बोला हाँ मिल जाएगी, और उसने मुझे दे दी प्लास्टिक की। मैंने बोला मुझे नई गाड़ी चाहिए, उसने बोला हाँ मिल जाएगी, और उसने दे दिया मुझे पुरानी गाड़ी। तो ये जो मेरा आस्क है, दिस इज द कंडीशन, और ये कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये कह रहा है कि अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल, कंडीशन जो है वो शर्त है जो कि एसेंशियल है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से कनेक्टेड है। ठीक है, द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू इट, द ब्रीच ऑफ विच, जिसका टूटना एक गिव राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड।
रेपुडिएटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपुडिएटेड? निराकृत यानी कि समाप्त, जिसका मान लीजिए अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो एक राइट क्रिएट हो जाता है दूसरे वाले व्यक्ति के पास कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है. This is what subsection 2 is saying. What subsection 3 is saying? A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract. A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract. A warranty is a stipulation collateral to the main purpose ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. वहीं पर तीसरे पॉइंट में हमें देखने को मिलता है वारंटी के बारे में. सबसे पहला ये कि कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमें दो चीजें देखने को मिल सकती हैं. सबसे एक तो हो सकता है कंडीशन, दूसरा हो सकता है वारंटी. सबसेक्शन 2 में ये कहता है कि कंडीशन एक एसेंशियल मेन पार्ट है और कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच भी किया जा सकता है. तीसरा वारंटी के बारे में कहता है कि कंडीशन की भांति वारंटी की एसेंशियल तो नहीं है लेकिन कोलेट्रल है, यानी कि एक सहायक पॉइंट कह सकते हैं, एक सहायक क्रिया कह सकते हैं, लेकिन मेन नहीं कह सकते हैं. ठीक है, तो a warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which give rise to a claim for damages, but not the right to reject the goods and treat the contract as repudiated. तो वारंटी कह रहा है कि इसमें वारंटी कह रहा है कि वारंटी और कंडीशन में डिफरेंस है. कंडीशन के केस में आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो सकता है, लेकिन वारंटी के केस में नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि मैं जब वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा था तो उसने मुझे 6 महीने की गारंटी दी, 6 महीने की वारंटी दी थी. 6 महीने में 6 महीने आप इसको 6 महीने में ये नहीं टूटेगा और इसको कुछ नहीं होगा. इमेजिन, हाइपोथेटिकली इमेजिन, ठीक है, मैंने एक लैपटॉप परचेज किया, उसने मुझे 6 महीने की वारंटी दी. अब वो 6 महीने के बीच में ही करप्ट हो गया लैपटॉप, ठीक है, वर्क ही नहीं कर रहा है, उसका हार्ड डिस्क डैमेज हो गया. तो ऐसे में मैं उस गुड को, उस लैपटॉप को अब मैं रिटर्न नहीं कर सकता हूँ. मैं नहीं बोल सकता कि मेरे ये लैपटॉप आप ले लो, अब मुझे पैसे सारे वापस दे दो, मेरे जितने भी मैंने उस टाइम पे दिए थे आपको, 50,000 60,000 जो भी दिए थे मेरे को, मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे को आपका लैपटॉप नहीं चाहिए 3 महीने बाद. मैं वैसा नहीं कह सकता. मैं उसको एज अ वारंटी, वो मेरा पार्ट जो है, वो जो पार्ट है वो रिपेयर कर देगा, ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अब रेपुडिएट नहीं होगा, अब उसको वॉइड नहीं किया जा सकेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी. की कंडीशन वाले केस में तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं, लेकिन वारंटी वाले केस में हम नहीं कर सकते. वारंटी वाले केस में हम बस डैमेजेस, उस डैमेजेस का क्लेम हासिल कर सकते हैं, उस डैमेजेस का क्लेम पा सकते हैं. So let's read it one more time. A warranty is a stipulation. एक वारंटी जो है एक शर्त है, कोलेट्रल टू द मेन पर्पस, जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का उससे संबंधित है. मेन पर्पस नहीं है, कंडीशन के भांति मेन पर्पस नहीं है, लेकिन मेन पर्पस से संबंधित है. द ब्रीच ऑफ विच, जिसका ब्रीच होने से एक क्लेम जो है, डैमेज, उस डैमेज का एक क्लेम राइज होता है, बट जो व्यक्ति है उस गुड को अब रिजेक्ट नहीं कर सकता और ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है. दिस इज व्हाट सबसेक्शन 3 इज सेइंग. नाउ सेक्शन 4, वेयर अ स्टिपुलेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वेयर अ स्टिपुलेशन is a contract of sale is a condition or a warranty, whether a stipulation, ये कह रहा है कि कोई शर्त एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंडीशन है या वारंटी है. एक शर्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंडीशन है या वारंटी है, ये डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट की बनावट पे, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है, क्या इंटेंशन रही होगी. क्योंकि एक स्टाइपुलेशन जो है, हो सकता है, एक स्टाइपुलेशन मीन्स एक शर्त जो है, हो सकता है कंडीशन हो, लेकिन उसको हम वारंटी कह रहे हो. कैसे? मैं गया कार शॉप पे, मैंने उसे बोला कि मुझे नई गाड़ी चाहिए. वो मुझे कहता है कि मैं वारंटी देता हूं आपको कि गाड़ी नई होगी, न्यू कार होगी, और उसके बाद वो मुझे पुरानी कार ला के दे देता है. बोला उसने वारंटी, लेकिन वो है क्या एक्चुअल में? कंडीशन. ठीक है, तो वहां पर
वारंटी बोल के वो बच नहीं सकता है, वो क्योंकि वारंटी में हम बस डैमेजेस क्लेम कर ले सकते हैं ना, तो वो वारंटी बोल के बच नहीं सकता है, वो कंडीशन ही माना जाएगा। तो उसी के लिए इंटेंशन शो करने के लिए सब सेक्शन 4 दिया गया है, जो ये कह रहा है कि एक शर्त जो है वो कंडीशन है या वारंटी है, ये डिपेंड करता है केस पे, और ये डिपेंड करता है उस टर्म एंड कंडीशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सिचुएशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसके अलावा अगर कोई कंडीशन है, हो सकता है वो वारंटी कहला रहा हो, लेकिन वो वारंटी को हम कंडीशन ही मानेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, अ स्टाइपुलेशन में बी ए कंडीशन, ठीक है, दो कॉल्ड अ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट में वो वारंटी कहला रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो कंडीशन हो, तो वो पॉइंट भी माइंड में डाल दिया गया है। सो दिस वाज सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 12, दैट इज टाइटल एज कंडीशन एंड वारंटी। इससे पहले वाला सेक्शन था सेक्शन 11, दैट टॉक्स अबाउट स्टिपुलेशन एज टू टाइम, कि टाइम से रिलेटेड शर्तें, ठीक है। और सेक्शन 12 बात करता है कंडीशन एंड वारंटी की। ये बताता है कि कंडीशन जो है एसेंशियल पार्ट है मेन पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट में, वहीं पर वारंटी जो है कोलेट्रल, यानी कि एक साइड पार्ट है मेन पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट में। वहीं पर यह भी बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, वहां पर भले ही वारंटी बोला गया हो, लेकिन हो सकता है वो वारंटी जो हो कंडीशन हो, तो वो चीज़ भी माइंड में डाल दी गई है। तो सबसे पहला सबसेक्शन कहता है कि दो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, कंडीशन और वारंटी। कंडीशन एसेंशियल है, मेन पार्ट है, मेन पर्पस से रिलेटेड है, और जिसका फुलफिल ना होना कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट करेगा। तीसरा वारंटी है, वारंटी जो है वो मेन पार्ट का एसेंशियल नहीं है, बट कोलेट्रल है, यानी कि साइड पार्ट है, एक साइड पोर्शन है, जिसका ब्रीच होना डैमेजेस क्लेम करवा सकता है, लेकिन प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करवा सकता है। प्रोडक्ट को रिटर्न करवा के सारा कंपनसेट नहीं करवा सकता है। उसके बाद फोर्थ कहता है कि स्टाइपुलेशन जो शर्त है वो कंडीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो कंडीशन है या वारंटी है, वो उस केस के टर्म एंड कंडीशन से, केस के सिचुएशन से पता चलता है। और वारंटी कहा गया हो कॉन्ट्रैक्ट में, हो सकता है वो वारंटी जो है वो कंडीशन हो। तो दिस वाज ऑल इन सबसेक्शन 12। आई होप समझ में आया हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर रिवाइज करेंगे तो क्लैरिफिकेशन आते रहेगी। अब टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।